अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चावल की दुनिया हाजी अनवर के साथ आपसे मुखातब है जी। तो ये इस आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो करेंगे धान की और चावल की स्टॉक की और मार्केट की पैदावार कितनी थी और कितना माल इस वक्त बैरून मुल्क एक्सपोर्ट हो गया, कितना माल अभी पड़ा है और आने वाले दिनों में स्टॉकिस्ट के साथ क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। तो कुछ चीज़ें मैंने इससे पहले शेयर की हुई हैं, जो लोग इसको फॉलो करते हैं सुनते हैं उनके तो नॉलेज में होगी, तो जो नहीं इसके ऊपर तवज्जो देते हैं या इसको नहीं सुनते वो पीछे वाला सुन लेंगे तो उनको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी ये चीज़ें। तो स्टॉक के हवाले से मैंने सबसे पहले सुपर फाइन की दान आई है मार्केट में, उसके ऊपर लोगों ने स्टॉक किया। उस वक्त भी हमारी राय यही थी। उसके बाद एरी 6 का हाइब्रिड एरी 6 की दान आई मार्केट में। उसके बाद जितना भी हमने उसके ऊपर हाजिर मार्केट पे काम करने के लिए लोगों को शऊर दिलाया, भाई हाजिर करें, लेन देन करें, इस साल स्टॉक का साल नहीं है, स्टॉक नहीं करना चाहिए, बारह दफा हमने रोका और जो लोग उन्हें फॉलो किया, रुके और लेन देन किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जीते हैं। तो अदर वैरायटी के हवाले से जितना किसी ने लेन देन किया है वो जीत गया है। जिन्होंने स्टॉक किया है, जो उनका आज हाल है, जो उनके साथ आज हो रही है, अल्लाह ताला किसी के ऊपर ऐसा नुकसान ना करे किसी को। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी अपनी हठधर्मी और अपनी नालायकी की वजह से होती हैं, तो अल्लाह ताला तो किसी को नुकसान या तकलीफ देना नहीं चाह रहा होता। हम अपनी ही नालायकियों की वजह से या किसी समझाने वाले की समझ के बारे में आप मुख्तलफ अलकाब के साथ उसको पकार के तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा सोच समझ, जब इतना बड़ा काम करना होता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो थोड़ा सा सोच समझ के करनी चाहिए, किसी से मशवरा कर लेना चाहिए, तो फिर करना चाहिए। अदर वैरायटी के हवाले से जितने भी एरी 6 के काम करने वाले, जिन्होंने मेरे साथ मिलके काम किया, जिन्हें मैंने गाइड किया, जिन्हें मैंने लेन देन के हवाले से इस साल मैं स्टॉक से 12 दफा मना करता रहा हूं, जिन्होंने फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी दे रहे हैं, 12 दफा लोग अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहमत की फजल किया। लेकिन मैं हालात वाक़या देख के, इंडिया के जो हालात थे, बैरून ममालिक में जो सूरत हाल थी, उस हवाले से मैंने तो गाइड किया था। कोई मैं गैब की खबर नहीं जानता, गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जान सकता। तो दूसरी बात ये है, ये तो हो गई बात अदर वैरायटी की, ठीक है। इस वक्त अच्छा सुपर के हवाले से मैं बात कर लेते हैं। सुपर वाले अल्लाह अकबर इतने परेशान हैं सुपर वालों के साथ जो हुआ है। एक तो सबसे पहले जो सुपर के साथ हुई है वो है क्वालिटी डैमेज हो गई, चूड़ी पड़ गई, वो चीज़ नहीं आई सामने, जो क्वालिटी थी वो नहीं बनी। जब उसका ब्राउन बनता है वो भी टोटा हो जाता है, वाइट करते हैं बिल्कुल चूरा हो गया। तो ये जितनी भी सिंध की फसल है वो तकरीबन तकरीबन ख़राब हुई है। उस हवाले से एक तो हम बर वक्त उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सके, जो वक्त था उसका, उस वक्त हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सके। उस वक्त हमारा ज़हन स्टॉक करने का, फसल नहीं है, शॉर्ट है, ये टूटा हो गया तो चावल पे तेज़ी आएगी, हमारा ये माइंड था। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। मैं बासमती के हवाले से एक बात कर रहा हूँ कि सबसे पिछले साल के अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट उतनी हो गई है, कम पेश उसके करीब करीब चल रही है। हर महीने के जो अदादो शुमार है वो पिछले साल के साथ साथ चल रहे हैं। तो एक तो ये ज़हन में रखना फसल कम नहीं है, ठीक है। ये जो ज़हन में रखे हुए हैं कि फसल कम थी, फसल वाला भी कोई इशू नहीं है कम का। तो क्वालिटी में मसला सुपर का आया है सिंध में,
उसका ब्रोकन ज्यादा हो रहा है, ये इशू आया है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि सुपर ब्राउन में डिमांड है ज्यादा, तो क्वालिटी का मसला है। दूसरा, कुछ रेट प्लस पे हम ले गए थे, हम पैडी को 6,000 के करीब ले गए थे, जबकि उसका रेट 5,000 के करीब होना चाहिए था। तो आज इसी वजह से 4,000 पे आ गई है। तो ये नुकसान हम उस वक्त उठाते हैं जब हमारा कस्टमर आए, गाहक आया, हमने उसको माल नहीं दिया, जब वो चला गया अब हम देख रहे हैं किधर से आएगा। तो इस वक्त मार्केट क्रैश कर गई है। लेकिन ये चीजें सोच समझ कर रख आपको फैसले करने होते हैं। दूसरा, इसके बाद दूसरी अदर वैरायटी, दूसरी जितनी बासमती की वैरायटीज हैं और जितने भी दूसरे हैं, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के आपको इसके भी आगाही दूंगा। लेकिन स्टॉक करने वाला अपना आप सोच के फैसला करे, ये ना हो कि आने वाले दिनों में मजीद फैसले गलत कर ले। तो इस वक्त भी जो स्टॉक है, जिनको नुकसान से बचे हुए हैं उनको सौदा बेचना चाहिए। जो नुकसान पे बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनका हम नासर हो, उनके लिए हम दुआ गो हैं। लेकिन अपनी किए के ऊपर शर्मिंदगी खुद ही उठानी है तो ठीक है, किसी के ऊपर नहीं डाल सकते आप। बहुत सारा लोगों को गाइड किया था, बहुत सारे लोगों को समझाया था, जो समझे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते हैं।
बकाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके रिज़्क़ में खैर व बरकत करे, अपना फजल करे, अपनी रहमत करे। तो दुआओं में याद रखें जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।